नमस्कार बच्चों। 3 तारीख जो शनिवार का दिन था, उस दिन जो होमवर्क दिया गया था, आप उस होमवर्क की व्याख्या के लिए अपनी अपनी कॉपी खोल लें और उसका व्याख्या मैं करूंगा और आप लोग अपनी कॉपी में उसका मिलान करेंगे कि सही है या गलत है। गलत रहने पर उसे सुधार लेंगे और नहीं जो बनाए होंगे वो भी अपना सुनने के बाद उसे बना लेंगे, सुधार कर लेंगे। तो होमवर्क था, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर शुद्ध करो। शुद्ध वाक्य के शुद्धिकरण में हम लोग कहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग भटकाना नहीं है। वाक्य के शुद्धिकरण में उसके वर्तनी को देखिए, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, उद्देश्य, विधेय, कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया, इतना पर आप ध्यान फोकस करिएगा तो वाक्य शुद्ध वाक्य शुद्ध आसानी से हो जाएगा। पहला वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के कई नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक का बहुवचन यहाँ अनेकों बताया गया। मैं बार बार कहा हूँ, 10 बार कम से कम कहा हूँ कि अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, इसका और कोई दूसरा बहुवचन नहीं हो सकता है। अनेक का अनेकों नहीं होगा, तो इसी में सुधार लीजिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, वाक्य शुद्ध हो गया। सीता और गीता 2 बहन हैं। देखिए, सीता और गीता, सीता एक नाम रहता तो क्रिया एक वचन का होगा, जब 2 नाम हो जाएगा तो वह बहुवचन हो जाएगा। तो सीता और गीता 2 बहनें, बहन पर एकार, बहनें अनुस्वार हैं, सुधर गया। वहां बहुत भीड़ जमा था। आप लोग पढ़े होंगे लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो भीड़ के बारे में बताया गया होगा कि यह स्त्रीलिंग है। तो वहां बहुत भीड़ जमी थी, बस इतने से ही सुधार करना। वहां बहुत भीड़ जमी थी, या यहाँ बहुत नहीं होगा। बहुत इसलिए नहीं होगा कि भीड़ में बहुत सारे लोग होते ही हैं, तो बहुत के जगह भारी हम लोग कर सकते हैं। वहां भारी भीड़ जमी थी, वहां भारी भीड़ जमी थी। बहुत के जगह भारी लिख दीजिएगा, भारी भीड़ जमी थी। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ आया। देखिए, मिठाई लेकर भागता हुआ कब आता है? जब वह सांप से डर रहा है, चोर से डर रहा है, पुलिस से डर रहा है, या और किसी हिंसक खूंखार जानवर से डर रहा है, तो उसको कहते हैं भागता हुआ आया। यह मिठाई लेकर आएगा, भागता हुआ आएगा। तो लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया। भागता के जगह पर दौड़ता कर देंगे, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया, यह वाक्य शुद्ध हो गया। इस समय आपकी आयु कितनी है? देखिए, हम इंग्लिश में आयु के जगह एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में एज को आयु और उम्र 2 रूप में हम व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं अवस्था में भी इसे व्यक्त किया जाता है। तो आयु का प्रयोग कहाँ होता है और उम्र का प्रयोग कहाँ होता है, इसे आप समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति जीवित है तो उसके एज में आयु का कभी प्रयोग करेंगे ही नहीं। जैसे ही हम लोग, आपके महात्मा गांधी है, वे दिवंगत हो गए तो कहेंगे कि महात्मा गांधी इतनी आयु तक जीवित रहे। यानी कि जब कोई आदमी जिंदा है तो उसके एज के लिए आयु का प्रयोग होगा ही नहीं, उम्र का प्रयोग होगा। इतना ध्यान रखना। तो इस समय आपकी उम्र कितनी है? आयु के जगह उम्र, उम्र स्त्रीलिंग है, या अवस्था भी लिख सकते हैं कितनी है, दोनों में से कोई भी शब्द आप डाल सकते हैं, उम्र या अवस्था। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। देखिए, बंदूक तो हथियार है ही, लेकिन हथियार 2 तरह के होते हैं। एक हथियार ऐसे होते हैं जिसे हम अपने हाथों में लेकर दुश्मन के निकट सटकर हमला करते हैं, और एक हथियार ऐसा होता है जिसे हम दुश्मन से बहुत दूरी बनाकर उस पर हमला करते हैं। तो एक हथियार जो बंदूक है, बंदूक आपके हाथों में है और दुश्मन दूर है,
तब उस पर हमला किया जाता है। बंदूक हो गया, तोप, राइफल, पिस्टल, तीर धनुष, ये सब वैसे हथियार हैं हम अपने हाथों में लेकर बहुत दूरी पर बैठे दुश्मनों पर हमला करते हैं। लेकिन कुछ हथियार ऐसे हैं जिसे हम हाथों में लेकर एकदम उसके निकट जाकर हमला करते हैं। जैसे चाकू है, चाकू से आप कैसे हमला करिएगा? अपने हाथों में लीजिएगा और दुश्मन के निकट सट करके आप उस पर वार कर सकते हैं। उसी तरह तलवार है, उसी तरह से भाला है, उसी तरह से अन्य और सारे हथियार हैं। तो इतना ध्यान रखिए, जिसे हम दुश्मनों पर वार करते हैं, दुश्मन के निकट सट करके, उसे हम कहते हैं शस्त्र। और अपने हाथ में हथियार रख करके दूर बैठे, बहुत दूर बैठे दुश्मनों पर हमला करते हैं, उसको कहते हैं अस्त्र। तब बंदूक एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना, शस्त्र के जगह अस्त्र लिख देना है। मंदिर के किनारे एक तालाब है। बताइए, यह वाक्य उद्देश्य विधेय के अनुसार से गलत है, कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया के अनुसार से गलत है। मंदिर के किनारे तालाब हो सकती है तो नहीं, तो क्या लिखेंगे? तालाब के किनारे एक मंदिर है। बस यह काम आप पर निर्भर करता है। निर्भर के साथ कर्ता नहीं लगाएंगे, यह काम आप पर निर्भर है, यह काम आप पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, मैंने 2 घंटे तक आपकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा जिसको वेट करना कहते हैं, तो मैंने 2 घंटे तक आपकी प्रतीक्षा देखा नहीं की जाता है, किया जाता। मैंने 2 घंटे तक आपकी प्रतीक्षा की, देखी काट करके की लगा देना, क दीर्घई कार की। अब इसके बाद है मैं आपका दर्शन करने आया हूं। आपको बताया गया था कि दर्शन बहुवचन शब्द है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यही होगा। आपका के जगह आपके। मैं आपके दर्शन करने आया हूं। उसके चाचा को लड़की हुई है। देखिए, किसी को कोई संतान उत्पन्न होना, चाहे वह चाचा हो, चाची हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, मामा हो, बुआ हो, तो यहाँ को नहीं लगाएंगे। उसके चाचा के लड़की हुई है, उसके भाई के लड़का हुआ है, उसके मौसी के लड़की हुई है, बेटी हुई है। तो इस तरह से कुछ उत्पन्न होना, नया जनरेशन क्रिएट होना में को नहीं लगाएंगे, उसके जगह पर के लगेगा। उसके चाचा के लड़की हुई है, उसके भाभी के बेटा हुआ है, इस तरह से लिखेंगे। किसी भी आदमी को भेज दो, किसी अनिश्चित वाचक है तो उसके साथ भी नहीं लगेगा। किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। देखिए, वापस आना लौटना दोनों एक ही शब्द है जिसको रिटर्न कहते हैं। या तो लौट आना लगाएंगे या तो वापस आना लगाएंगे, दोनों में से कोई एक क्रिया का प्रयोग होगा। वापस आना या लौटना दोनों एक ही अर्थ का क्रिया है, तो दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। थोड़ी देर बाद वे वापस आए, नहीं तो इसको इस तरह से, थोड़ी देर बाद वे लौट आए। या तो वापस हटा लीजिए, लौट रहने दीजिए, और लौट हटा दीजिए तो वापस रहने दीजिए। लौट आना, वापस आना दोनों समानार्थक क्रिया है। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। जरूर को हम क्या कहते हैं? नेसेसरी, अवश्य। तो जहां काम होना अवश्य है, काम होना नेसेसरी है, जरूर है, तो वहां शायद का प्रयोग नहीं करेंगे। जरूर के साथ शायद का प्रयोग नहीं होगा और शायद के साथ जरूर का प्रयोग नहीं होगा। या तो शायद हटा लीजिए तब भी वाक्य सही, या तो जरूर हटा लीजिए तब भी वाक्य सही। यानी 2 सही वाक्य मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तब शायद यह काम हो जाएगा, तो जरूर काट दिए। और तब यह काम जरूर हो जाएगा, यहां शायद काट दीजिए। या तो शायद को डिलीट कर दीजिए या जरूर को डिलीट कर दीजिए। शायद
और जरूर का यूज एक ही साथ नहीं किया जाता है एक वाक्य में, इसका आप ध्यान रखिएगा। मेरे लिए ठंडा बर्फ लाओ, देखिए जिसका जो नेचर होता है उसके साथ उसके में विशेषण का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप आग है तो आग कहेंगे गर्म आग, तो गर्म आग कहिएगा तो आपको बुड़बके न कहेगा कोई। आग का तो नेचर है गर्म, तो बर्फ का तो नेचर ही है ठंडा। तो यहाँ ठंडा विशेषण का प्रयोग हम बर्फ के साथ नहीं कर सकेंगे। मेरे लिए बर्फ लाओ, यह वाक्य शुद्ध हो गया। चरखा काटना चाहिए। देखिए काटना बुनना एक क्रिया है, मतलब एक काम है, तो काटना नहीं, चरखा काटना नहीं चाहिए, सूता काटना चाहिए। चरखा चलाना चाहिए तब ने सूत कटेगा, तो काटना के जगह यहाँ चलाना चाहिए। उसके स्त्री नहीं है, देखिए स्त्री, उसके स्त्री, स्त्री कौन लिंग है बच्चों? तो स्त्री है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के साथ कौन सर्वनाम का प्रयोग होगा? तो स्त्रीलिंग रूप के सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो उसकी होगा यहाँ, उसके के जगह पर उसकी स्त्री नहीं है। बस इतना ही करा। दामिनी ने आम खरीदनी है, दामिनी ने आम खरीदनी है, दामिनी ने आम खरीदती है, ने यहां नहीं लगेगा, सिर्फ दामिनी आम खरीदती है, उसका प्राण निकल गया। फिर देखिए प्राण बहुवचन है, इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है, तो उसके प्राण निकल गए, उसका के जगह क्या हो जाएगा? उसके प्राण निकल गए, यह सही हो गया। 5 बैल को बेच दो, 5 बैल, बैल होगा, 5 हो गया बहुवचन, तो 5 बैल के जगह क्या हो जाएगा? 5 बैलों को बेच दो, ओकार लगा के अनुस्वार देना है, 5 बैलों को बेच दो। फल को पका होना चाहिए, कोई यहां नहीं लगेगा। फल वृक्ष से टूट जाने के बाद वह सजीव नहीं है बच्चों, वह निर्जीव हो गया। जैसे ही आप पेड़ से फल को तोड़ लिए तो वह निर्जीव हो गया, और निर्जीव के साथ हमको नहीं लगाते हैं। फल पका होना चाहिए। बिजली का आविष्कार कौन किया? यहाँ कौन के जगह क्या लगाना है? किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया? यह सही है। बीमारों को अलग भोजन कराओ, बीमार तो पहले गलत लिखा हुआ बच्चों पे यही ध्यान देना, बीमार होता दीर्घिकार से, तो पहले तो बर्तनी सुधारेंगे। बीमारों को अलग भोजन दो, यह देखिए बीमारों को अलग भोजन दो। भाई बहन जा रही है, भाई बहन बहुवचन, न तो भाई के अनुसार क्रिया का रूप होगा, न तो बहन के अनुसार होगा, न तो स्त्रीलिंग न तो पुल्लिंग, यह सीधे बहुवचन का रूप होगा। भाई बहन जा रहे हैं, है के ऊपर अनुस्वार। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं है, हो सकता कुछ संभव है नहीं, तो सकता का हल लगाएंगे उसमें। मुझसे यह काम संभव नहीं है, बस मुझसे यह काम संभव नहीं है, या मुझसे यह काम असंभव है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं है के लिए असंभव, मुझसे यह काम असंभव है, या मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो अब आप लोग को आगे भी वाक्य के शुद्धिकरण का होमवर्क फॉरवर्ड किया जाएगा। इतना होमवर्क बनाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम 60-70% वाक्य के शुद्धिकरण के पर कमांड हो चुका होगा। क्योंकि वाक्य के शुद्धिकरण में ध्यान क्या देना आता, सबसे पहले वर्तनी, एक बार पूरा वाक्य में सभी शब्दों को देख लेंगे कि वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध है कि नहीं। दूसरा है लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग करता है तो उसके अनुसार से क्रिया का क्या रूप होगा, विशेषण का क्या रूप होगा, कर्म का क्या रूप होगा, ये सब ध्यान देंगे। फिर वचन का ध्यान देंगे, फिर हम लोग पुरुष का ध्यान देंगे, जिसको सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम का ध्यान देंगे।
फिर काल का ध्यान देंगे, काल का ध्यान देने के बाद कारक का ध्यान देंगे। इन सब आप पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा और वाक्य बार बार पढ़िएगा, तो आप वाक्य अशुद्ध वाक्य को बहुत जल्द शुद्ध कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग रविवार को जो परीक्षा आप लोग दिए थे उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं, तो उसके विश्लेषण पर ध्यान दीजिएगा और सब अपने अपना अपना मार्किंग देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर दवात शब्द है। हम लोग देखे हैं कि बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, युग्म। यौगिक का जितना भी खंड होगा सब सार्थक होगा, योगरूढ़ का भी सब खंड सार्थक होगा, लेकिन वे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलाएगा। रूढ़ शब्द है जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं है, तो द जोड़ बात कोई खंड सार्थक नहीं, दवा जोड़ त कोई खंड सार्थक नहीं, तो यह रूढ़ शब्द है, ए नंबर ऑप्शन। फिर इसके बाद आते हैं, निम्न में विकारी शब्द कौन नहीं है। विकारी शब्द जिस शब्द का रूप लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के अनुसार बदलता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिसका रूप नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। शब्द विचार में हम शब्द के 8 भाग देखे थे, जिसमें 4 भाग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द है, और 4 भाग क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द है। तो इसमें कौन विकारी शब्द नहीं है, यानी अविकारी है, तो एक क्रिया विशेषण। सेना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। सेना, सेना का मतलब कई सैनिक, कई सैनिक का मतलब एक ग्रुप, एक समूह, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। और इनमें से समूहवाचक संज्ञा का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। यशस्विनी का पुल्लिंग क्या है, यशस्वी। यशस्वी का स्त्रीलिंग होता है यशस्विनी। यशस्वी किसको कहते हैं, जिस जो यश से युक्त हो, जो बड़ाई गुणगान से युक्त हो, उसे हम कहते हैं यशस्वी। यशस्वी का स्त्रीलिंग यशस्विनी। चलिए, निम्न में लिंग के आधार पर कौन सा युग्म गलत है। दिव्य, दिव्य नहीं, ये तो गलत है ही। दिव्य का होगा स्त्रीलिंग रूप दिव्या। सुत, सुति, क्वेश्चन में गलत है। कौन सा गलत है चुनना था, यही ना, गलत। सुत, सुता, केवल सी के केवल एक क्वेश्चन गलत है, दोनों गलत है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए ये डी नंबर ऑप्शन होगा। ए गलत थी, इसका जो चॉइस आंसर है दिव्य, दिव्य ही ये सिलेक्ट हो गया है, इसे आप लोग सुधार लेंगे। ये दिव्य और दिव्य ही भी गलत है, अशुत और श्रुति भी गलत है। दिव्य का स्त्रीलिंग रूप होगा दिव्या, अशुत का स्त्रीलिंग रूप होगा सुता। सुत माने बेटा, सुता माने बेटी। दिव्य माने विचित्र, दिव्या उसी का। तो ए और बी दोनों गलत है, डी नंबर ऑप्शन होगा। यदि जो किन्हीं का सही है तो उनका ए 1 मार्क्स ऐड होगा। लता का बहुवचन है, लता का बहुवचन लताएं, ए वाला। कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग प्रसर्ग कहते हैं या विभक्ति कहते हैं। मदारी ने सांप पकड़ा, कौन कारक भराएगा, तो सांप सजीव है, तो सांप को पकड़ा, कर्म कारक। मैं माता जी के लिए फूल लाया हूं, इस वाक्य में माता जी के लिए कौन कारक है, तो काम किनके लिए, फूल लाने का काम किनके लिए था, माता जी के लिए। जिनके लिए कोई काम किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो संप्रदान कारक है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह अपने आप आ जाएगा। अपने आप या स्वयं का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, निजवाचक सर्वनाम। विशेषण शब्द किसकी विशेषता नहीं बताता? तो विशेषण शब्द सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। विशेष्य की भी विशेषता बताता। संज्ञा और सर्वनाम के सम्मिलित रूप को हम लोग विशेष्य कहते हैं। जैसे राम एक ईमानदार लड़का है, तो यहां लड़का शब्द संज्ञा है और वह उसका विशेषता कौन बता रहा है? तो ईमानदार। ईमानदार विशेषण हुआ। तो यहां लड़का को हम संज्ञा भी कहते हैं और लड़का को ही हम विशेष्य भी कहेंगे, क्योंकि विशेष्य के रूप में संज्ञा शब्द भी हो सकता है और सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। तो अलग अलग संज्ञा सर्वनाम कहने से बचने के लिए हम उसका सम्मिलित रूप का नाम विशेष्य दिए हैं, जो आपको बताया गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। तो संज्ञा की भी विशेषता बताता है, सर्वनाम की भी विशेषता बताता है और विशेष्य की भी विशेषता बताता है। तो किसकी विशेषता नहीं बता पाता? तो है प्रविशेषण। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जाओ अपना काम देखो। अर्थ के आधार पर यह कौन वाक्य है? तो अर्थ के आधार पर यह आज्ञावाचक वाक्य है। निम्न में कौन सा वाक्य इच्छावाचक है? इच्छावाचक। शुभकामना, मनोभावना, इच्छा व्यक्त किया जा रहा, तो आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन सुखी हो। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है, सॉरी। स्वास्थ्य, स व संयुक्त आकार, दंत स थ य संयुक्त, स्वास्थ्य, बी नंबर। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हर्ष उ ज व संयुक्त ल, यानी हर्ष उ आधा ज व ल, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य है? यहां नहीं लिखो। मैं 2 भाई हैं, एक चाय का कप लाओ। देखिए, मैं सब में अशुद्धि बताते जाता हूं। यहां नहीं लिखो। यह वाक्य आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन गलत है। यहां नहीं के जगह मत का प्रयोग किया जाएगा। यहां मत लिखो, तब जाकर के वाक्य शुद्ध होगा बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मैं 2 भाई हैं, 2 भाई, तो मैं नहीं लगेगा, मेरे 2 भाई हैं। ये देखिए कहां से वाक्य शुद्ध, अशुद्ध वाक्य कैसे शुद्ध होता है, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं 2 भाई है नहीं, मेरे 2 भाई हैं, एक चाय का कप लाओ। तो कप तो सब कपे होता है, आप उसमें चाय पीजिए, पानी पीजिए, दूध पीजिए, शराब पीजिए, जो पीना है। कोई जरूरी है कि चाय का कप स्पेशल होता है? उस कप में हम पानी, दूध और शराब और कॉफी नहीं पी सकते हैं? तो यह वाक्य शुद्ध होगा, एक कप चाय लाओ। एक चाय का कप लाओ। एक चाय का कप लाओ के जगह इसको कैसे शुद्ध करेंगे? एक कप चाय लाओ। मैंने आम खाया, ये बिल्कुल सही वाक्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करो। मैंने आज जाना है, या इसका सर्वनाम ही गलत है। मुझे आज जाना है, ये तो गलत है ही। रोगी ने प्राण त्याग दी, नहीं, रोगी ने प्राण त्याग दिए। क्यों? प्राण तो बहुवचन है। मोतियों की एक माला लाओ। मोतियों की एक माला लाओ। पुस्तक पर नहीं लिखो, ये भी गलत वाक्य है, डी नंबर। पुस्तक पर मत लिखो, जो होगा नहीं का प्रयोग नहीं होगा। तो सी नंबर वाक्य सही है, मोतियों की एक माला लाओ। सदैव का सही संधि विच्छेद सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, डी नंबर पर है। परा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन नहीं है? पराजित सही है, जीत के पहले परा लगा, प्रनाम नाम के पहले परा लगा, इसलिए यही गलत है। यही परा उपसर्ग से नहीं बना।
तो बच्चों आप अपने अपने जो सॉल्यूशन किए हैं उससे आप मिला लीजिए। एक का आंसर गलत सेलेक्ट कर दिया गया था और उसे आपको लगे कि मेरा सही है तो 1 नंबर आप अपने आप में उसको ऐड कर सकते हैं। और अब अगले दिन मैं फिर वाक्य के शुद्धिकरण पर क्लास लूँगा और फिर अब पत्र लेखन किया जाएगा। और जो भी याद करने का टॉपिक है पत्र लेखन और निबंध के बाद आपको चैप्टर वाइज, चाहे वह विलोम शब्द हो, चाहे वह अनेक शब्दों के एक शब्द हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, मुहावरा हो, प्रत्येक दिन हम लोग 50-50 के रूप में होमवर्क भेजेंगे, उसे याद करिएगा। और मैं किसी भी बच्चा को मैं टेलीफोनिक माध्यम से फ़ोन लगाकर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तभी मैं संतुष्ट हो पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।